क्यों कनाडा को सपोर्ट कर रहे हैं? कनाडा को आज हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वहां से डॉलर आएंगे। बस हमारी जंग है कि हमने डॉलर कहाँ से कमाने, हमने पैसा कहाँ से बनाना है, हमें सोचने के गरीब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आज की कहाँ तक चला गया, आज डॉलर कहाँ पे मैं इंडिया जाके खुद जाके देख के आया हूँ। मैं गोल्डन टेम्पल में भी होकर आया हूँ, इसके अलावा न्यू दिल्ली और ये बरेली शहर में और सारे शहरों में फिर के आया हूँ। मैं देख के आया हूँ वहां पे अब भी मुसलमान, सिख और जितनी भी मिनॉरिटीज हैं उनके साथ वहां पे इंसाफ नहीं हो रहा। अगर वो सारे अभी अभी मिल गए ना तो एक पाकिस्तान और वहां से निकल सकता का बंदा मरा है। क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज उठाती, ये G20 ना होती। कनाडा बेसिकली आबाद ही इंडियंस ने किया। चाइना भी नंबर 1 पे आ रहा है, उसको भी नत डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जो सुपर ताकतें हैं उनसे तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है। ठीक है, उनसे तो हजम नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे, कोई ना कोई, मगर अब इंडिया को फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता। कितना फेमस है। पाकिस्तान ने 20 साल दहशतगर्दी का सामना किया, कभी कनाडा ने कभी स्टेटमेंट दी है इधर आगे? मैं एक बात बाजोर में जो महमद एजेंसी में जैन जाके देखे, मैं स्पेशल गया हूँ देखने के लिए। मैंने वहाँ पे वो कंडीशंस देखी हैं। एक दिन के वाक़े के साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमारा जो नाकामी वहीं से शुरू हो गई कि जब 25 साल बाद पाकिस्तान में पहला इलेक्शन होने जा रहा था और इंडिया अपने 3 से 1.5 पूरे कर चुका था कि कनाडा के एनएसए ने जून और अगस्त में भारत का दौरा किया था इसी रेफरेंस के साथ। बात तो अब निकली है। उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि जब जस्टिन ट्रूडो जब गए भारत G20 के दौरे में, उन्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑफर किया गया, लेकिन वो किसी छोटे कमरे में रहे। फिर उनका जहाज खराब हुआ तो उनको मोदी जी का प्लेन था उनका, वो ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने वो भी रिफ्यूज किया। जय हिंद दोस्तों, जैसे ही भारत ने कनाडा के ऊपर एक्शन लेना चालू किया, वैसे वहाँ के जो पाकिस्तान के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं वो भारत की तारीफ किए बिना नहीं रह सके, कि उनको पता है कि भारत आज उस पोजीशन पे आप पहुँचा है कि वो कनाडा जैसे देश को भी सबक सिखा सकता है। उनका ये रोना है कि पाकिस्तान आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम अपने देश को दहशतगर्द के रूप में, आतंकवादी के पनाह देने के रूप में विकसित हो रहे हैं, और इंडिया जो है आईटी सेक्टर में विकसित हो रहा है। अपने इकोनॉमिक को जो है वो 5 ट्रिलियन तक कर दिया, यानी कि पूरे देश में अभी पूरे विश्व में 5वें नंबर पे इकोनॉमिक में आ गया, और कनाडा जो है वो 10वें नंबर पे भी नहीं पता चलता। इसलिए कनाडा को भारत बखूबी सबक सिखा सकता है, उस लायक इंडिया भारत हो चुका है। तो इसको देखते हुए वहाँ के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो काफ़ी खुश है कि इंडिया जो है आज कनाडा जैसे देश को भी सबक सिखा रहा है। अब कनाडा के अंदर उनके हालात क्या हैं? लिबरल पार्टी जो है वो खुद बिलोंग करते हैं लिबरल पार्टी से, लेकिन उनकी अब पास खुद इतनी सीटें मौजूद नहीं हैं, और उन्हें साथ जगमीत जो है उनकी सपोर्ट जरूरत है। वो उनकी पार्टी का नाम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है। उनके पास तकरीबन लगभग 25 MP हैं, उनकी सपोर्ट के साथ आए हैं, और वो ही इज अ खालिस्तानी सिंपथाइजर। अब इनकी पॉपुलैरिटी, अच्छा उसके बाद मैं दूसरे नंबर पे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कनाडा के हालात इस वक्त कोविड के बाद बहुत खराब है, इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यहां तक के ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है कि बहुत पॉपुलर थी हमारे साउथ एशियन, खासकर सिखों के जो उनके अंदर, वो लोग अपने ट्रक बेच बेच कर, घरों को छोड़ छोड़ कर वापस इंडिया तक जा रहे थे। यहां हालात इतने खराब है। ये बताने का मकसद ये है कि शायद ये भी सोचा जा रहा है कि दिस वाज अ पॉलिटिकल स्टंट टू गेन द ऑक्सीजन, क्योंकि वो शक हो रहे थे जस्टिन ट्रूडो वाज गेटिंग वीक। और जो रिसेंटली अभी आजकल पोल भी रन किया गया है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो उसमें जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे इलेक्शन। एक तो उसमें ये उसका बैकग्राउंड मैं बताना चाह रहा था, और उसके बाद शायद उन्होंने पॉलिटिकल, और ये बहुत बड़ी बात है कि एलिगेशन है कि बल्कि हमारे जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने इसको नाम ही ये दिया था कि ये इलेक्शन के हवाले से किया जा रहा है, वोट बैंक, उन्होंने उसका नाम दिया था, वोट बैंक इशू इसको बनाया, जिसमें कुछ हकीकत लगती भी है।
अब दूसरी तरफ से देखा जाए कि एलिगेशंस क्या आ रहे हैं, एलिगेशंस ये आ रहे हैं कि निज्जर साहब कौन थे। निज्जर साहब के जो 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 एक्यूजेशन जिस एक्यूज्ड हैं, जो मर्डर जिनका हुआ था, उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे भारत के अंदर। वो जमानत पर रिहा हुए और एक जाली पासपोर्ट बनाकर वो कनाडा आ गए। कनाडा आके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, वो पॉलिटिकल असाइलम उनका रिफ्यूज हो गया। उन्होंने किसी खातून से शादी की, वो भी बोगस निकली, और उसके बाद ये एक मिस्ट्री है कि वो किस तरह कनेडियन सिटीजन बन गए। ठीक है, बन गए। लेकिन आज से 2 साल पहले जब उनको दहशतगर्द उनको डिक्लेयर किया गया, टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन कनेडियन गवर्नमेंट को उसकी इतला दी गई, उस पर कोई उन्होंने स्टेप नहीं लिया। अब यहां पे ये बताना चाहूंगा, 26 दफा एक्सट्रेडिशन की 26 केसेस इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह चुकी है 26 लोगों के बारे में कनेडियन गवर्नमेंट को कि उनको एक्सट्राडाइट किया जाए, इंडिया के हवाले किया जाए, लेकिन एक भी उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब उस पर मैं आगे चलना चाहूंगा। भारतीय तरफ से यह भी एक एलिगेशन है कि जो निज्जर साहब है वो ही वाज वर्किंग फॉर द कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये उनकी तरफ से। अब कनेडियन साइड पे थोड़ा सा मजीद आगे चलूंगा। वो ये कहते हैं कि जब जस्टिन ट्रूडो G20 के दौरे पर गए, उन्होंने आके मोदी जी से इसका जिक्र किया था, इस केस के बारे में, लेकिन उन्होंने उसके बारे में रिफ्यूज किया उन्होंने। फिर इसके बाद एक और एलिगेशन है कि उन्होंने बाइडन साहब से कहा था कि आप मोदी जी से बात करें। बाइडन साहब ने भी मोदी जी से बात की थी। अब उसका रिजल्ट क्या था ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये सारी एलिगेशंस इकट्ठी की जाए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ है क्योंकि इस वक्त ये जरूर सोचना होगा आपको इस चीज पे बात करने से पहले कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। ट्रूडो साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थोड़ी ढीली थी। उसमें उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया है, और हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कोई प्रवोक नहीं करना चाहते। वो दूसरी जरा वो ही वाज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। दूसरा, जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो नहीं आई। कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बरतानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी। फिर वो आए 5 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की। उनकी वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। अब थोड़ा सा जैक सुल्लिवन जो कि अमेरिकन NSA हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो पहली स्टेटमेंट से जो दूसरी स्टेटमेंट है थोड़ी स्ट्रांग है। उसमें उन्होंने जो लफ्ज ये इस्तेमाल किया है कि हम भारत को कंसेशंस नहीं देंगे, और हमारे एलाय हैं कनाडा, और उनको चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें। अब उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बोले वो